आयुर्वेदा के अनुसार अलग अलग जानवरों का दूध अपने अलग गुण रखता है। चलिए जानते हैं। 1. काउ मिल्क, गाय का दूध। गाय का दूध शीतल, मृद और इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला माना गया है। 2. बफलो मिल्क, भैंस का दूध। भैंस का दूध गाय के दूध से भारी होता है। ये नींद लाने में लाभदायक है और शरीर की अत्यधिक अग्नि को नियंत्रित करता है। 3. गोट मिल्क, बकरी का दूध। हल्का और सुलभ पचा है। ये बुखार, खांसी और दस्त जैसे रोगों में उपयोगी है। 4. कैमल मिल्क, उठनी का दूध। उठनी का दूध गर्म गुण वाला होता है। ये हल्का है, पेट के कीड़े मारता है और पेट के रोगों में लाभदायक है। ये थे आयुर्वेदा के अनुसार दूध के प्रकार और उनके गुण। वर्षा ऋतु में क्या करें और क्या ना करें। वर्षा ऋतु शरीर के लिए कठिन समय है। आयुर्वेद बताता है कि इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले क्या ना करें। दिन में सोना, अधिक व्यायाम करना और धूप में बैठना, ये सब वर्जित है। अब जानते हैं क्या करें। भोजन में शहद का प्रयोग करें। घी यानी घृत का सेवन जरूरी है। पुराने गेहूं और चावल का उपयोग करें। हल्के और पवित्र वस्त्र धारण करें। सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग भी लाभकारी है। क्या आपको भी खून की कमी है? आयुर्वेद के अनुसार कुछ फल और सब्जियां इसे दूर कर सकती हैं। सबसे प्रमुख है अनार, जिसे आयुर्वेद में रक्तवर्धक फल कहा गया है। द्राक्षा यानी किशमिश शरीर को पोषण और रक्त वृद्धि करते हैं। आंवला विटामिन सी से भरपूर है, जो आयरन अवशोषण बढ़ाता है। सब्जियों में पालक रक्तवर्धक है। चौलाई यानी अमरंथ लीव्स भी आयरन से भरपूर है। चुकंदर हीमोग्लोबिन बढ़ाने में लाभकारी है और गाजर रक्त शोधक और पोषक है। इसके साथ ही आयुर्वेद में नवायस लौह एक उत्तम औषधि है, जो खून की कमी दूर करने में बेहद असरदार है। तो दोस्तों, खून की कमी दूर करने के लिए अपने भोजन में ये फल और सब्जियां जरूर शामिल करें। दही आपके लिए जहर हो सकती है अगर आप ये कर रहे हैं तो। शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में दही का सेवन आयुर्वेद के अनुसार जहर के समान है। खासकर कफज रोगों जैसे साइनस या एलर्जी वालों के लिए दही धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन सही समय पर दही अमृत है। यह पेट की अग्नि को बढ़ाती है, भोजन में रुचि जगाती है, बल और मांस बढ़ाती है। दस्त की समस्या में दही लाभकारी है और ठंड लगकर आने वाले बुखार में तो यह एकदम अमृत मानी जाती है। दही खाना है तो आयुर्वेद के नियम समझकर ही खाइए, वरना सेहत संभालने की जगह बिगड़ जाएगी। गर्म किया हुआ मधु। आयुर्वेद कहता है इसका सेवन मृत्युकारी हो सकता है। मधु स्वभाव से शीतल है, गुणों में भारी है और ये अकेला ऐसा मधुर द्रव्य है जो गले के कफ को नष्ट करता है। लेकिन जैसे ही इसे गर्म किया जाता है, ये शरीर के लिए जहर बन जाता है। इसलिए आयुर्वेद हमेशा कहता है मधु का सेवन केवल प्राकृतिक रूप में ही करें। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का व्रत केवल आस्था नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक थेरेपी भी है? आयुर्वेद में उपवास को लंघन का एक भाग माना गया है, जो शरीर को अंदर से शुद्ध करता है। व्रत रखने से शरीर हल्का और ऊर्जावान होता है, आलस मिट जाता है, मुख व कंठ शुद्ध होते हैं, हृदय स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्न होकर नई ऊर्जा से भर जाता है। नवरात्रि सचमुच आत्मिक शक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य का सुंदर संगम है। अगर आपको ऐसे ही और रोचक आयुर्वेदिक रहस्य जानने हैं तो हमें जरूर फॉलो करें।